जैसे कि आप सबको पता है कि आपका क्लास 12th का होम साइंस का सिलेबस अब चेंज हो चुका है। इसमें आपका जो सिलेबस है पूरा 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। 6th पार्ट जो है वो बिल्कुल ही नया है आप लोगों के लिए, संचार और विस्तार जो है। बट मैं आपको पूरा सिलेबस शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले कार्य, आजीविका और जीविका के बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। काम, आजीविका और जीविका। इसमें आपको बताया जाएगा कि पारंपरिक व्यवसाय जो हैं वो कौन से हैं, जैसे कि कृषि, हस्तशिल्प हो गया, और पाकशैली, दृश्य कला, जेंडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केजीबीपी, कार्यों के प्रति हमारा दृष्टिकोण, जो कि हमारी कल को सफलता में भी हमारी मदद करता है। और इसके अलावा अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स एक तरह से वैज्ञानिक अध्ययन है जो हमारे वर्क जो प्लेस है उससे रिलेटेड है। इसके अलावा आपका जो है ये सेकेंड यूनिट है, उसमें पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बताया जाएगा आपको, जिसमें आप आहार और पोषण के बारे में पढ़ेंगे, आहारीय चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जिसको हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन भी जनरली बोलते हैं, जिसमें किसी रोगी की जो है आहारीय चिकित्सा के द्वारा जिसका इलाज किया जाता है। उसके अलावा सार्वजनिक पोषण, जिसको हम जन पोषण तथा स्वास्थ्य, जो कि आपका चैप्टर 3rd है। ठीक है, इसमें आप पोषण से संबंधित, अल्प पोषण, अत्यधिक पोषण, कुपोषण से संबंधित जो है आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आप प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, जिसको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी बोलते हैं, सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्वों में अगर हम नहीं लेते हैं उनको तो हमारे अंदर कौन से किन चीज़ों की मतलब हमें कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि एनीमिया, रतौंधी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए हैं ताकि जो हमारे जो सोसाइटी में जो ये डिजीज़ फैल रही हैं ताकि वो लोग उनसे अफेक्ट ना हो, कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हमारे सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि ICDS हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स हो गई, मिड डे मील प्रोग्राम हो गए, बालवाड़ी, और अन्य जो पोषण संबंधित प्रोग्राम जो हैं आपके सेकेंड यूनिट से ही रिलेटेड होंगे। इसके अलावा भोजन, पूरक आहार से क्या संबंधित है, पूरक आहार से रिलेटेड कार्यक्रम। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बताया जाएगा, खान पान सेवा प्रबंधन, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी बोलते हैं, पर जो कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है आपका। भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे आप, जिसमें आपको भोजन विषाक्तता के बारे में बताया जाएगा, खाद्य मानकों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप FSSAI के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जो है नेक्स्ट यूनिट 3A है, मानव विकास और पारिवारिक अध्ययन। प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं, जैसे बाल्यावस्था के दौरान बच्चे के समुचित विकास, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और भावात्मक विकास के बारे में आप अध्ययन करेंगे। टीकाकरण, पूरक आहार, विशेष शिक्षा, सहायक सेवाएं, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, और इसके अलावा सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम। इसमें भी हम ICDS के बारे में पढ़ेंगे, बट उसको दूसरी फॉर्म में आप लोग पढ़ेंगे कि ICDS के लक्ष्य क्या हैं, वो किन किन लोगों को जो है उनको राहत पहुंच रही है, सोसाइटी के किन लोगों के लिए वो काम कर रहा है, और सरकार द्वारा चलाएगा अन्य प्रोग्राम भी आप यूनिट 3rd में ही पढ़ेंगे। इसमें आप विशेष प्रकार के जो बच्चे हैं, विशेष उनको शिक्षा दी जाती है, सहायक सेवाएं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4th है, वस्त्र और परिधान। इसमें वस्त्र और परिधान के लिए डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनर, व्यापार, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो रिलेटेड है, जैसे वस्त्र विज्ञान, कला के तत्व, डिज़ाइन के सिद्धांत, फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन की उत्पत्ति। फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से ये जिसको सेंटर ऑफ फैशन बोला जाता है। शब्दावली मीन्स इनसे रिलेटेड टर्म्स आप पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं। फैशन रिटेल संगठन के बारे में पढ़ेंगे, और परिधान उद्योग में उत्पादन और उसकी गुणवत्ता नियंत्रण, फिनिशिंग, पैकेजिंग, जो कपड़े की कटाई से रिलेटेड, कपड़े की गुणवत्ता की गारंटी, कपड़े की देखभाल, उसकी मरम्मत, उसके रखरखाव और उससे संबंधित उपकरण, जो कि वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक एट्सेट्रा, आप इस तरह की जो है वो वस्त्र विज्ञान में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5, जो कि संसाधन प्रबंधन से रिलेटेड है आपका। इसका मीनिंग ही टोटली ये है कि संसाधन, जो कि रिसोर्स की मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो इसमें रिसोर्स को मैनेजमेंट करना आप लोगों को पता है, जैसे कि रिसोर्सेज भी 2 तरह के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उसको मैनेज करना अगर हमारे लिए इजीली हो गया तो हम लाइफ की जो हमारी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आप देखते हो कि
यूनिट 5 जो है स्टाफ भर्ती, उनकी ट्रेनिंग, उनका विकास, हम इससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें। प्रतिधारण निवारण, शिकायत निवारण, उसके अलावा कोपरा जो है उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम जिसको बोला जाता है, अतिथ्य प्रबंधन जिसको हम सिंपल सरल लैंग्वेज में अतिथि की सेवा बोला जाता है, उपभोक्ता शिक्षा, लाभ, कर्तव्य, समस्याएं, मानक चिन्ह, इनके बारे में आप पूरा जो है यूनिट 5 में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप वित्तीय प्रबंधन का मतलब है कि फाइनेंस को कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें बजट आ सकता है आपका। नॉर्मली इसमें यही टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है आपका संचार और विस्तार। ये है आपका यूनिट 6 जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके लिए बिल्कुल ही नया है। इसमें आप पढ़ेंगे जैसे कि कोई भी संचार के बारे में पढ़ेंगे, संचार के कोई भी माध्यम, फॉर एग्जांपल टीवी, रेडियो, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, कोई भी आपका इसमें जो है आप आजकल जो डिजिटल इंडिया के अंदर आ रहा है वो सब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। और आप लोग देखते हैं कि आजकल जो है वो मीडिया का काफ़ी प्रचलन है, ठीक है। तो संचार के जो साधन हैं वो इसमें पढ़ेंगे आप। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, आप आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन, वायरलेस सिग्नल्स, इसी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, उसका योगदान क्या है आजकल के टाइम में, वो कैसे बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करता है। मीडिया प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे और उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें कहीं ना कहीं ई कॉमर्स, मार्केट रिसर्च स्टडीज़, मीडिया टेक्नोलॉजी में काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल है। नाउ आई वांट टू टेल यू, मैं आपको अगर आप चाह रहे हैं तो मैं आपको यही सिलेबस जो है इंग्लिश में भी आपको पूरा रिपीट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इसमें है जो यूनिट 1 है आपका वर्क, लिवलीहुड एंड कैरियर। इसमें भी आप सेम वर्क, कैरियर, लिवलीहुड, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, विजुअल आर्ट्स, वर्क, एज एंड जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप मेल और फीमेल के वर्क रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। KGBP, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वीकर सेक्शंस, ये स्कीम है गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की है जो। इसके अलावा आप एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, हमारा जो एटीट्यूड है वर्क के लिए क्या रहता है, आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ चुके हैं। ये जनरली हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही होता है जो कि हमें सक्सेस के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सॉफ्ट स्किल्स क्या हो सकते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं टीम वर्क में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। और अर्गोनॉमिक्स जो कि हमारे वर्क प्लेस से रिलेटेड होती है, स्पेशली हमारे वर्क प्लेस को ही डिज़ाइन करती है, जो आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका यूनिट 2 जो कि न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन, मेनली न्यूट्रिशन ऑफ पेशेंट्स इन हेल्थ केयर एम्स, इसका एम मेन यही है कि हेल्दी बैलेंस डाइट प्रिपेयर करना टू मेंटेन हेल्दी एनर्जी बैलेंस। नेक्स्ट है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। और डाइट थेरेपी के थ्रू हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं जो एक कोई भी डिजीज्ड है ड्यू टू एनी, मतलब किसी भी चीज़ से, या तो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, विटामिन या मिनरल्स। मेन इसमें एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एज प्रिवेंटिव मेजर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। इसमें आप टाइप्स ऑफ डाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका पब्लिक न्यूट्रिशन के बारे में जो कि हेल्प करता है आपको अवेयर करवाने में, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ न्यूट्रिशन इन पब्लिक। नेक्स्ट आपका इसी में ही आप PEM के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिजीजेस, फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको पता है, एनीमिया है, विटामिन A है आपका, केराटोमलेशिया एट्सेट्रा, and iodine deficiency diseases or and the program related with these diseases also आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे फूड सप्लीमेंट्री प्रोग्राम जैसे ICDS, BNP, ANP, मिड डे मील एट्सेट्रा। उसके अलावा आप इसमें कैटरिंग सर्विसेज, फूड सर्विस मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड क्वालिटी, सेफ्टी, कैटरिंग, फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। जो FSSAI कंटामिनेशन ऑफ फूड है जो कि बैक्टीरिया, वायरस किससे भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका जो यूनिट है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ से रिलेटेड है। इसमें आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम फॉर चाइल्ड, यूथ एंड एल्डरली के लिए पढ़ेंगे।
इसमें आपको मेनली इसको ECCE भी बोला जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें आपको बताया जाएगा, मेनली स्टडी है डील्स विद द चाइल्ड इमोशनल सोशल फिजिकल नीड्स बेस्ड, जो वो स्टडी आप करेंगे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वो भी इसमें स्टडी पढ़ाया जाएगा आपको इन चैप्टर्स में ही। ICDS चिल्ड्रंस उनके चिल्ड्रन जो कि कई बार आप लोग देखते हैं कि सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाते हैं, जिनको जुवेनाइल चिल्ड्रन भी बोला जाता है। चिल्ड्रन होम्स के बारे में पढ़ेंगे, बाय द गवर्नमेंट, रन बाय द गवर्नमेंट, जनरली NGOs। इसके अलावा यूनिट 4 में हम आ जाते हैं, तो इसमें आपको फैब्रिक एंड अपैरल के बारे में बताया जाएगा। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग, मर्चेंडाइजिंग, फ्रांस एज ए सेंटर ऑफ फैशन, फैशन इवोल्यूशन, फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फैब्रिक, फैशन finishing packaging, cutting and the laying of fabric, care and maintenance, dyeing, washing, cleaning, etc. और ये सब इनसे रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स हैं वो भी आप इसमें पढ़ेंगे, आयरनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 है रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। यूनिट 5 5th के अंदर आप लोग रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि 2 टाइप्स के होते हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें आप लोग पढ़ेंगे जैसे कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ है, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, उनकी डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी आ गई, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, रिटेंशन, रिड्रेसल, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन दिस मैनेजमेंट, कोपरा स्कीम, कोपरा के बारे में, कंज्यूमर एजुकेशन, प्रोटेक्शन रिलेटेड विद कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर स्टैंडर्ड मार्क्स, ISI, वूल मार्क, हॉल मार्क, सिल्क एट्सेट्रा, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट है आपका जो है यूनिट 6, जो कि नया इस बार इंक्लूड हुआ है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। जनरली बड़े ही सिंपल फॉर्म में इसको बोला जा सकता है कि मीडिया से ही रिलेटेड है आपका, कंप्लीट जनरलिज्म जो है आपका, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। आप लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट भी है हमारी, काफ़ी जो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग आपस में बात भी कर लेते हैं, जूम जो है। इसके अलावा इसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एक्सटेंशन से रिलेटेड, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट है वायरलेस सिग्नल्स जो हैं, डिजिटल इंडिया, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि हेल्प करता है टू ट्रांसमिट मैसेजेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इंडिया, नॉलेज रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन कैसे हो रहा है वो पढ़ेंगे। हम कैसे प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं, मतलब इसमें हम कौन सी डिग्री प्रोग्राम वो भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इवैल्यूएशन, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, फीडबैक एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप जो है